निकलो कश्मीर की खातिर। वजीर आजम की कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए कौम से बाहर निकलने की अपील। कहा दोपहर 12 से 12:30 तक घरों से निकलकर कश्मीरियों को यकजहती का पैगाम दें। आज 12 से 12:30 तक मुल्क भर में तमाम उमूर मुअत्तल रहेंगे। कौमी तराना और कश्मीर का तराना बजाया जाएगा। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। उधर आज 138 ट्रेनें 1 मिनट के लिए रोकने का भी ऐलान कर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान का मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद से टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा रवाबित, इलाकाई और आलमी सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जराए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। वजीर खारजा का न्यूजीलैंड के नायब वजीर आजम और श्रीलंकन हम मनसब को टेलीफोन। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था भारत ने गैर कानूनी इकदाम से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की। विंस्टन पीटर बोले, वादी की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, मसले के हल में मस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। फनकार और खिलाड़ी भी आज कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए बाहर निकलेंगे। शाहिद आफरीदी मज़ार कायद पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती करेंगे। अहमद शहजाद की भी अवाम से बाहर निकलने की अपील। शहजाद राय तालिबात के हमरा मुजाहरे में शिरकत करेंगे। हरीम फारूक, शाइस्ता लोधी, अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद, फखर आलम, फैसल कुरैशी, राबी पीरजादा भी सड़कों पर होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का स्ट्राइक कोर फॉर्मेशंस का दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार का कहना है स्ट्राइक कोर का जंग में इंतहाई कलीदी और फैसला कौन किरदार है। स्ट्राइक कोर की ऑपरेशनल तैयारी और तरबियत का आला मयार काबिल तहसीन है। अफसरान और नौजवानों का बुलंद हौसला काबिल कद्र है। दिफाई सलाहियत में एक और संगे मील। रात के वक्त मिसाइल दागने का कामयाब तजुर्बा। जमीन से जमीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल। गजनवी ने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। DGISPR के मुताबिक मिसाइल वॉर हेड्स को 290 किलोमीटर से जायद फासले तक ले जाने की सलाहियत रखता है। सदर और वजीर आजम की कामयाब तजुर्बे पर टीम और कौम को मुबारकबाद। गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों का कंट्रोल लाइन का दौरा। ISPR के मुताबिक कंट्रोल लाइन की सूरत हाल और सीज फायर की भारतीय खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफिंग दी गई। भारत की जानिब से शहरियों को निशाना बनाने से मुताल्लिक भी बताया गया। गैर मुल्की सहाफियों ने आजादाना तौर पर शहरियों से बातचीत की। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू और लॉकडाउन है। भारतीय मुजालिम पूरी दुनिया के सामने आ चुके। भारत ने निहत्ते कश्मीरियों पर हमला किया। सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान का कश्मीर सेमिनार से खिताब। कहा, लोगों को आरजी जेलों में रखा जाता है, फिर भारतीय जेलों में भेज दिया जाता है। आज पूरा कश्मीर महसूर है। लोग घरों में नजरबंद हैं। बच्चे रो रहे हैं, अद्वियात भी नहीं है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कश्मीर का मसला हल किए बगैर पाकिस्तान और भारत के हालात बेहतर नहीं हो सकते। करतारपुर राहदारी खोलने के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशें। पाकिस्तान और भारत के तकनीकी मुज़ाकरात का चौथा दौर आज 0 पॉइंट डेरा बाबा नानक पर होगा। पाकिस्तान ने राहदारी पर मुज़ाकरात की पेशकश सितंबर के पहले हफ्ते में की थी। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात का ये तीसरा दौर होगा। हुकूमत ने आज होने वाला पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मंसूख कर दिया। सदर ममलिकत ने मुश्तरका इजलास से खिताब करना था। 2 सितंबर से शुरू होने वाला कौमी असम्बली का इजलास भी मंसूख। एलामिया जारी। नून लीग की इजलास मौखर करने की मजम्मत। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत आईनी और जमहूरी बहरान पैदा करना चाहती है।
वजीर आजम से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात, हम्माद अजहर, हफीज शेख और दीगर हुक्काम भी शरीक हुए। ADB ने पाकिस्तान में जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान कहते हैं पसमानदा तबके को गुर्बत से निकालना तरजीह है। गुड गवर्नेंस के लिए टैक्स बेस बढ़ाना और इदारा जाती इस्लाहात भी तरजीहात में शामिल हैं। कर्जों के बोझ से पूरा मुल्क परेशान, लेकिन हुकूमत बाअसर सनतकारों पर मेहरबान। अरबों रुपए मुआफ करने का अनोखा शाही फरमान। बाअसर सनतकारों को आवाम से वसूल शुदा 208 अरब रुपए माफ करने का ऑर्डिनेंस जारी। रकम गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज की मद में 5 साल तक वसूल की गई। रकम से ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, कापी और तवानाई मंसूबे तामीर होना थे। FIA में एडिशनल डायरेक्टर जनरल साउथ के ओहदे पर तैनात ग्रेड 21 के ऑफिसर नजफ कली मिर्जा की खिदमात नैब के सुपुर्द कर दी गई। नजफ कली मिर्जा का अच्छे और ईमानदार ऑफिसर में शुमार होता है। खिदमात 3 साल के लिए डेपुटेशन पर नैब के हवाले की गई। आसिफ जरदारी तबीयत नासाज होने पर पिम्स अस्पताल मुंतकिल, मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। जराए के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने जरदारी को चंद रोज अस्पताल में रखने का फैसला किया है। उधर एहतसाब अदालत ने वकला की टीम को आसिफ जरदारी से मिलने की इजाजत दे दी। मॉनसून बारिशों का नया सिलसिला। आज भी कराची समेत सिंध के कई इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। कराची में बुध की बारिश के बाद अभी तक कई इलाकों से पानी का निकास न हो सका। बिजली की फराहमी का निजाम भी मुकम्मल तौर पर बहाल न हुआ। उधर मीरपुर खास, मुल्तान, लिया, यजमान, मरी और दीगर इलाकों में भी बारिश। फैसलाबाद से कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस हादसे का शिकार। टोबा टेक्सिंग के करीब ट्रेन का इंजन 4 बोगियों समेत पटरी से उतर गया। 10 मुसाफिर जख्मी, ट्रैक बहाल। मुसाफिरों को मुतबादिल ट्रेन में रवाना कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं पाकीज़ा ज़ाहिर और मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे कश्मीर से यकजहती के साथ। निकलो कश्मीर की खातिर। वजीर आजम की अपील पर मजलूम कश्मीरियों से ज़ारे यकजहती का वक्त आ गया। आज पूरी कौम मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए निकलकर भारत को भरपूर पैगाम देगी। दोपहर 12 से 12:30 बजे तक एहतजाज किया जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल लाल हो जाएंगे, ट्रेनें रुक जाएंगी, सायरन और तराने बजाए जाएंगे। जुमे को 12 से लेकर 12:30 तक मैं चाहता हूं कि जिधर भी आप हैं काम हो कि आधा घंटा आपने खड़े होना है पब्लिक के साथ बताने के लिए कि हम कश्मीर के लोगों के साथ। पूरी कौम कश्मीरियों के लिए घरों से बाहर निकलने को तैयार। दोपहर 12 से 12:30 बजे तक रैलियां निकाली जाएंगी और इजहार यकजहती किया जाएगा। दोपहर 12 बजे सायरन बजेगा। इसके बाद कौमी तराना और कश्मीर का तराना पढ़ा जाएगा। मरकजी इज्तिमा शाराए दस्तूर पर होगा, जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पैगाम में कहा, कौम पैगाम दे के फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तानी कश्मीरियों के हमराह खड़े हैं। मकबूजा कश्मीर में बदतरीन कर्फ्यू है। बच्चों और खवातीन का कत्लेआम किया जा रहा है। मोदी हुकूमत कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रही है। वज़ीर आला पंजाब लाहौर में एहतजाज की क़यादत करेंगे। तमाम इज़ला में एहतजाज किया जाएगा। जगह का तयन डिप्टी कमिश्नर्स करेंगे। अवामी नुमाइंदे एहतजाज की क़यादत करेंगे। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क भर में दोपहर 12 से 12:30 बजे तक ट्रैफिक रोक दी जाएगी। बड़े शहरों में सिग्नल रेड कर दिए जाएंगे। सिर्फ एम्बुलेंसेज और इमरजेंसी गाड़ियों को गुजरने की इजाजत दी जाएगी।